नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। देखिए, अगर हम सियासत को समझ रहे हैं तो आज का दिन काफ़ी बड़ा होने वाला है। आज केंद्रीय कैबिनेट का विस्तार होने वाला है। आज देर शाम को कई ऐसे नेता मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं जो रेस में चल रहे हैं। अगर हम बात बिहार की कर रहे हैं तो बिहार से बीजेपी के अलावा जेडीयू और एलजेपी के पशुपति कुमार पारस जो हैं वह भी केंद्रीय मंत्रिमंडल का हिस्सा हो सकते हैं। जेडीयू में भी कई नामों की चर्चा है, चाहे आरसीपी सिंह की बात करें, ललन सिंह की बात करें या रामनाथ ठाकुर की बात करें, इन तमाम नामों की चर्चाएं हो रही हैं। जेडीयू भी इस बार मोदी मंत्रिमंडल में शामिल होने जा रहा है। लेकिन बड़ी खबर चिराग पासवान को लेकर है। देखिए, कल से ही चिराग पासवान लगातार ये कह रहे हैं कि अगर पशुपति कुमार पारस मंत्री बनते हैं तो नाराजगी तो उन्होंने पहले ही जता दी है, लेकिन अब वो कोर्ट की ओर भी जाएंगे। और समझ सकते हैं वो चिराग पासवान जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान बता रहे थे, खबर यह भी है कि वो अब हनुमान की भूमिका में नहीं रहेंगे अगर पशुपति कुमार पारस केंद्र में मंत्री बनते हैं तो। क्योंकि उनका साफ साफ कहना है कि किस पार्टी से कौन सा नेता बनेगा उस दल के लोग तय करेंगे। और उन 5 सांसदों को तो उन्होंने पहले ही पार्टी से बर्खास्त कर दिया है। इन तमाम बातों की चर्चा उन्होंने की है। लेकिन देखिए, चिराग पासवान को लेकर यह कहा जाता है, लोग कई सारी चर्चाएं करते हैं। जो हमारे पास खबर है कि 12 जनपथ रोड स्थित जो उनका बंगला है, दिल्ली वाला बंगला, बड़ा वाला बंगला, उसका मुंह उन्होंने त्याग दिया है। वो जानते हैं कि अगर विरोध किया तो बंगला भी छीन सकता है। चिराग की दुखती हुई नब्ज वो बंगला नहीं बन सकती है, जो हमारे विशेष सूत्र बता रहे हैं। कई सारे एलजेपी के नेता भी हमारे कांटेक्ट में रहते हैं, उनसे हमारी बातचीत होती है। चिराग पासवान ने बंगले का मुंह त्याग दिया है। उन्हें अब संघर्ष करना है, उन्हें अब सड़कों पर उतरना है। हालांकि देखिए, आज शाम होते होते तमाम जो तस्वीरें हैं वो साफ हो जाएंगी। बिहार से भी कई नाम सामने निकल के आ रहे हैं। लेकिन बड़ी खबर ये होगी कि चिराग पासवान अब हनुमान की भूमिका में नहीं दिखेंगे अगर पशुपति पारस दिल्ली में मंत्री बनते हैं, केंद्र में मंत्री बनते हैं तो। क्योंकि फिलहाल रामविलास पासवान को गुजरे हुए 1 साल भी नहीं बीता है। ऐसे में तमाम जो बयानबाजियां हैं वो निकल के आती रहती हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जिस रामविलास पासवान की पार्टी ने समझौता किया था 2014 चुनाव से पहले, क्या वो समझौता अब टूटेगा? क्या बीजेपी से अलग होंगे चिराग? क्योंकि बहुत सारे सवाल जो हैं वो खड़े हो रहे हैं चिराग पासवान की भूमिका को लेकर। आप इन दोनों तस्वीर देख रहे होंगे। कल ही जेडीयू की ओर से बयान सामने निकल के आया। दिल्ली में भी आरसीपी सिंह ने कहा कि थोड़ा इंतजार कीजिए, फिर देखिए तस्वीर क्या आती है निकल के। नीतीश कुमार, बिहार के मुख्यमंत्री, ने साफ साफ कह दिया कि उन्हें कोई इक्वेशन कुछ पता ही नहीं है। तो ऐसे में अब देखिए, जेडीयू और बीजेपी की ओर से केंद्र में मंत्री बनना नेताओं का तय है, ये भी आप बात जानते हैं। आज शाम को मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। बीजेपी की ओर से भी सुशील कुमार मोदी, जो कि बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री हैं, उनका भी मंत्री बनना केंद्र में लगभग तय है। उनके नाम की भी चर्चा है। अगर हम बात कर रहे हैं बिहार के ही माटी के लाल रवि किशन, उन्हें भी दिल्ली बुलाया गया है, उन्हें भी कैबिनेट में जगह मिल सकती है। लेकिन चिराग पासवान को लेकर बड़ी खबर। देखिए, चिराग पासवान 12 जनपथ रोड जो उनका बंगला है, अगर कोई उसे कमजोरी समझ रहा है तो उसे कमजोरी ना समझे। ये खबर छन क्या रही है, उन्होंने बंगले का मुंह त्याग दिया। लेकिन अगर पशुपति कुमार पारस मंत्री बने तो वो कोर्ट जाएंगे। कैसे? उन्होंने लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला को भी जाकर के जब तमाम बातें बता दी थी, तमाम बातों को रख दिया था। अभी भी वो कहते हैं कि चुनाव आयोग की नजरों के सामने लोक जनशक्ति पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष मैं हूं, चिराग पासवान है। तो फिर कैसे किसी पार्टी की ओर से कोई और नेता आगे बढ़ सकता है? हालांकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेषाधिकार है, लेकिन फिर भी लड़ाई तो होगी, कड़ी टक्कर होगी। और यह तक हो सकता है, हमने ये नहीं कहा कि कहीं चिराग पासवान ने ऐसा कहा है। चिराग पासवान प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी नाराजगी को जता रहे थे, लेकिन हमारे विशेष सूत्र बता रहे हैं कि चिराग पासवान फिर हनुमान की भूमिका में नहीं दिखेंगे और आगे हो सकता है कि वो बीजेपी से अलग हो जाए। क्योंकि राजनीति संभावनाओं का खेल है। काफ़ी कुछ आज दिन भर होगा, उससे हम आपको अवगत कराते रहेंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।